बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो टिंडी के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ मैसेजेस आ रहे थे, लोगों के काफ़ी सवाल थे कुछ, क्योंकि हम थोड़ा सा ये पेंडू काम मैं इसको कहूँगा, कुछ टेक्निकल तरीका हमने यहाँ पे किया था या जो भी आप समझें। तो इस पर काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसमें जो पाइप हमने यूज़ किया है, प्लास्टिक पाइप, उस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि ये पाइप कौन सा है, चूँकि ये एक नई चीज़ थी। लेकिन इसके बारे में आपको सारी मालूमात देते हैं, क्या है कि आपने ये यूज़ करना है या नहीं करना, या आपने क्या चीज़ यूज़ करनी है। अगर आपने टिशू डालना है या टिंडी लगानी है, या इस वक्त आप जो भी टिशू में क्रॉप लगाते हैं। दूसरे नंबर पे हम पहले पानी में जो खुराक देते हैं, उस वीडियो पे भी काफ़ी कमेंट्स आए, कुछ लोगों ने एतराज़ भी किया। और पहले पानी में हम वो क्लोरी वगैरह फंजीसाइड फ्लड करवाते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको वो भी बता देते हैं। और उसके बाद जो हम पैंडी या स्मेटोला क्लोर का हमने ऊपर स्प्रे किया, उसके हवाले से भी लोगों ने काफ़ी एतराज़ भी किया। और मुझे कुछ व्हाट्सएप भी आए कुछ काफ़ी एक्सपर्ट्स हज़रात के भी कि यार ये तो आप जो है वीडिसाइड कर रहे हैं, इसका काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो उस साइड इफ़ेक्ट्स को हमने कैसे कंट्रोल करना है, आपको इस छोटे से वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये टिंडी की क्रॉप लगाई हुई है। ज़रा इस तरफ अगर व्यू दें तो ये 4 एकड़ का प्लॉट टिंडी का लगा हुआ है, हाइब्रिड टिंडी। वैरायटी की बात करें तो अर्ली सेगमेंट में चलते हैं तो आपने रचना की वैरायटी जो मैंने लगाई हुई है, ये लैला एंड बाबू लगी हुई है। अदरवाइज़ अगर आप 25 सितंबर के बाद या कम अक्टूबर के राउंड अबाउट लगाते हैं तो नई वैरायटी हमारी 448F1 सुल्तान के नाम से आ रही है, या 448F1 के नाम से जानी जाती है। बहुत ही अच्छी अंबर बाल के मुकाबले में जो आ रही है, अभी हम वो लगा रहे हैं और दोस्तों को लगवा रहे हैं। अब वैरायटी की तो बात फाइनल होगी। दूसरे नंबर पे पाइप के बारे में बहुत सवाल किए जाते हैं। ये पाइप बेसिकली जो घरों में हम इलेक्ट्रिकली यूज़ करते हैं, जिसमें वायरिंग होती है, तारें वगैरह गुजारी जाती हैं, ये वो पाइप। लेकिन हमने ये अच्छा पाइप, थोड़ा हार्ड पाइप लिया था। लेकिन ये पाइप आपने बिल्कुल नहीं लेना। ये पाइप टिश्यू का वज़न बमुश्किल बड़े मुश्किल से उठाता है, अदरवाइज़ ये कामयाब नहीं है। हमने ये 2 साल पहले ले लिया था, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। हर 2 पाइप के बाद एक स्टिक लगी हुई है, और इसकी दोनों साइडों पे एंड पे भी स्टिक लगी हुई है। चिपटी स्टिक डाल के हमने इसको सपोर्ट दिया है। ये पाइप बिल्कुल नाकाम है, आपने हरगिज़ ये पाइप नहीं लेना। अगर आपने टिश्यू टनल करनी है तो सबसे पहले मैं वही कहता हूँ कि आप 10 फीट पे जाएँ, सरी लें, या आप वॉकिंग टनल बना के भी टिंडी लगा सकते हैं टिश्यू वाली, या फिर आप सरी पे जाएँ। बाज़ फार्मर्स होते हैं, उनके पास बजट इतना नहीं होता, लेकिन वो ख्वाहिशमंद होते हैं कि यार हम भी कुछ ऐसा काम करें, हम भी अर्ली टिंडी पे जाएं, हम भी एक अच्छी अमाउंट कमाएं, एक अच्छी अर्निंग करें, अर्ली मार्केट में इंटर हों, बड़े फार्मर्स के साथ मिल के वो भी काम करना चाहते होते हैं। तो उनको मैं मशवरा देता हूँ कि आप चिपटी स्टिक, जो चीरी हुई बाँस की होती है, प्लेन स्टिक, आप वो ले लें। लेकिन उसके ऊपर टिशू आपको थोड़ा सा एहतियात के साथ डालना पड़ता है, उतारना पड़ता है। उसके ऊपर टिशू फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन कामयाब है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब मज़े की बात जो दूसरी आ जाती है, फर्टिलाइज़र के पहले पानी में। अब दोस्त कहते हैं कि यार सीड तो अभी जर्मिनेट नहीं हुआ, तो आप पहले पानी में उसको फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। देखें इस ये। और दूसरे नंबर पे जो एस्मेटोला क्लोर, जो वीडीसाइड का हम स्प्रे करते हैं, उसके बारे में, इन सारी बातों का अब जवाब एक ही होगा कि बिल्कुल। एक भाई ने कमेंट किया कि यार आप एस्मेटोला क्लोर कर रहे हैं, आप लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं। देखें, पहली बात तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होता है तो आप ज़रूर उसको देखा करें, फॉलो किया करें, व्हाट्सएप पे आया करें, अपनी कन्फ्यूजन्स को निकाला करें, सीखा करें और सिखाया करें। हम भी कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट्स या बहुत बड़े फार्मर नहीं हैं, हमने भी आपसे सीख सीख के ये काम शुरू किया है। सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं होती, मिस्टेक्स होती रहती हैं, बंदा सीखता है, सिखाता है। और उसके बाद अब हमने इसके ऊपर एस्मेटोला क्लोर का स्प्रे कर दिया। अब ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसमें डोज़ का ख्याल रखना होता है। अक्सर फार्मर होते हैं वो 200-250 डाल के, रिकमेंडेड डोज़ जो नॉर्मली चलती है, डाल के स्प्रे कर देते हैं। अब मैं कहता हूँ कि यार हम एस्मेटोला क्लोर कर रहे हैं और पहले पानी में हम फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं। अगर बिलफ़र्ज़ वो स्ट्रेस की तरफ जाती भी है, आपकी ज़मीन या आपकी क्रॉप या सीड आपका स्ट्रेस की तरफ जाता है, तो यार दूसरी तरफ ये भी देखें ना कि हम उसको पहले पानी में फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं। पहले पानी में फर्टिलाइज़र देने का एक तो फ़ायदा ये है कि आपका सीड जर्मिनेट बहुत अच्छा होता है, उसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी होती है, उसका सर्वाइवल पीरियड बहुत अच्छा होता है, वो निकलता ही बड़े अपने स्टाइल और अंदाज़ के साथ है, बड़ी शूट करके निकलता है। और इसके साथ जो क्लोरी फ्लड करवाते हैं, मैंने आगे डिफरेंस भी दिखाया। अगर आप क्लोरी फ्लड करते हैं, क्लोरी का फ़ायदा ये है कि आपके पौधे को ये जहर आलूद कर देता है। क्लोरी एक, मैं कहता हूँ कि ये जहर भी है और ख़ुराक भी है। कॉपर सल्फेट भी यूज़ करते हैं, लेकिन क्लोरी 1 लीटर हम ज़रूर डलवाते हैं। क्लोरी जहाँ पे फ्लड होगी, रिकमेंडेड डोज इसकी 3 लीटर पर एकड़ पाई जाती है, लेकिन 4 फीट या 4.5 फीट के बेड में मैं कहता हूँ कि 1 लीटर करें, अच्छा करें, जाफर का ले लें, FMC का ले लें, अच्छा लीटर क्लोरी का लेके 1 एकड़ को फ्लड करें, इंशाल्लाह आपको उसका रिजल्ट मिलता है। उसके साथ एक तो 10 से 15 दिन तक कम से कम लीफ माइनर का अटैक नहीं होगा, उसमें बीमारी नहीं आएगी, उसमें कीड़ी या मक्खी अगर आ भी जाती है तो आपकी फसल आपको फ्रेश फील करवाती है, उसमें कोई बीमारी का अटैक आपको फील नहीं होता। बजाय कि आप 8-10 दिन बाद टिशू उतार के स्प्रे करते हैं। उससे बचने के लिए कम से कम
15 दिन तक इसका कंट्रोल है और पौधे का कलर बहुत अच्छा रखती है और पौधे की ग्रोथ में काफ़ी सपोर्ट करती है। अब इसके साथ साथ हम फंजीसाइड भी फ्लड करवाते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1 kg सिंजेंटा का मैं रिकमेंड करता हूँ, चूँकि मेरे पास उसका रिजल्ट अच्छा आता है। या कैंजो का भी मैं करता हूँ फ्लड। जो चीज़ मैं करता हूँ मैं वो बता देता हूँ। अब उसका फ़ायदा ये है कि जब उसकी ग्रोथ पौधे की अच्छी हो रही है तो स्टार्ट में इसको फंगस बहुत आती है। टिंडी एक बहुत सेंसिटिव क्रॉप है, इसको फंगस बहुत आती है। तो ये फंगस से भी पाक रहती है और आपकी बीमारी से भी पाक रहती है। 12वें दिन जाके जब आप दूसरा पानी लगाते हैं फिर 1 लीटर क्लोरी का दोबारा डालें। उसका फ़ायदा ये होगा कि कम से कम 25 दिन तक मेरे ख्याल के मुताबिक आपको टिश्यू उतार के स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर एक आध स्प्रे आपको टिश्यू के अंदर या उतार के करना भी पड़ता है तो 20 दिन के बाद अगर आप स्प्रे कर भी देती हैं तो वेदर बहुत अच्छा हो चुका होता है। आप टिश्यू दोबारा ना भी डालें तो आपकी फसल अच्छा सर्वाइव कर जाती है। तो ये कुछ मालूमात जो कन्फ्यूजन आपकी तरफ से आ रहे थे, मेरी रिसर्च के मुताबिक ये मालूमात है। अगर किसी भाई को इससे अच्छा नॉलेज हो तो ज़रूर कमेंट में आके बताएं, हमें भी सीखने का मौका मिलेगा और सिखाने का मौका भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। आपकी दुआओं की भरपूर दरख्वास्त। शुक्रिया जी।